हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के इतिहास के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं, साथ में इसकी आंसर की को लेकर आए हैं। ये पेपर आज यानी कि 29 अक्टूबर 29/10/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ और ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 60 में से 56 से अधिक प्रश्न हमारे यूट्यूब वीडियोज़ में से आए हैं। यानी कि अगर आपको 40 अंक चाहिए और 50 क्वेश्चन हल करने तो 40 में 40 आपके अंक आए हैं, जिन्होंने इस वीडियो से इस यूट्यूब चैनल से स्टडी करी है। और आने वाले और भी पेपर्स में इस यूट्यूब चैनल से बहुत ही सहायता मिलने वाली है। तो जो साथी नए जुड़े हैं चैनल से वो जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरुआत करते हैं इस पेपर की। तो बहुत ही आसान पेपर है, यानी जो बच्चे इस चैनल से पहले जुड़े हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उत्तर देने से पहले वो अपने आप उत्तर दे देंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? बिल्कुल सही उत्तर है जॉन मार्शल। यही आपका आंसर है, जॉन मार्शल इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नहरों के अवशेष निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले? तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले? सुरतगोई, अफगानिस्तान। बिल्कुल सही। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे यूट्यूब वीडियो में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता ने मोहनजोदड़ो में मोहरें खोज निकाली? या यूं कहें कि मोहनजोदड़ो में खुदाई किसने करी? तो बी राखलदास बनर्जी, खा राखलदास बनर्जी। ये प्रश्न भी सेम हमारे यूट्यूब वीडियो में अवेलेबल है। यानी मैं क्या क्या कहूँ, सारे प्रश्न ही मिलेंगे, 2-4 प्रश्न को छोड़कर। तो देखते जाइए बस, और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखिए। और जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित वीडियो अपलोड है, तो वीडियो को देखें और अच्छे अंक लाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी। तो चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा से प्राप्त दर्पण निम्न में से किस वस्तु का बना है? तो किस वस्तु का बना है? तांबे का। बिल्कुल सही, तांबे का बना है। प्रश्न नंबर 5, योद्धे शासकों ने निम्न में से किस धातु के सिक्के जारी किए? तो तांबे के सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगीर। बिल्कुल सही आंसर, राजगीर राजधानी पहली थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। प्रश्न नंबर 7, शिल्पादिकरम निम्न में से क्या है? एक तमिल महाकाव्य है। वेरी गुड, तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम। बच्चों, ये क्वेश्चन देखते ही आपके मन में आंसर आ जाए तो समझ लेना फर्स्ट टर्म जो दिसंबर में होने वाला है 40 में से 40 पक्के आने हैं। ठीक है। निम्न में से किस शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण करी? तो किन शासकों ने धारण करी? कुषाण शासकों ने। ये किसी बच्चे से मैंने पेपर लिया था, देखो निशान ऑलरेडी लगे हुए हैं इसमें। तो कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण करी। प्रश्न नंबर 9, मृच्छकटिकम नामक लेखक कौन है? शूद्रक। बहुत बढ़िया, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक है शूद्रक। प्रश्न नंबर 10, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता ने किया? किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? बिल्कुल सही, बीबी लाल ने। देखो इसमें खा में दिख रहा होगा, निशान लगा हुआ, यानी कि बच्चों ने बिल्कुल सही पेपर करके आए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो मंदसौर के रेशम बुनकरों की श्रेणी के सदस्यों ने निम्न में से किस देवता के सम्मान में मंदिर बनवाया? तो सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाया, यानी कि का उत्तर। प्रश्न नंबर 12, रुद्रदमन निम्न में से किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? बताओ भाई बताओ। वेरी गुड, शक राजा रुद्रदमन शक वंश के थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय निम्न में से किस पुस्तक में दिए गए हैं? देखो दर्शन बोला है, नियम विनय पिटक में, शिक्षा सूत्र पिटक में, तो अभिधम पिटक। बिल्कुल सही आंसर है अभिधम पिटक। 14वां प्रश्न, निम्न में से किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय अतिथिशाला बनवाई? बिल्कुल सुल्तान जहां बेगम ने बनवाई। तो सुल्तान जहां बेगम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व तीसरी सदी में निम्न में से किस शासक के आदेश पे बनवाई गई? तो अशोक के। और ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म होने वाला है उसके लिए रिवीजन हो जाएगी। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्न मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाता था जिसको निम्न में से क्या कहा जाता था? बिल्कुल शिखर कहा जाता था। शिखर इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन स्त्री शिव भक्त है? कौन है शिव? करैकल अम्मायार। वेरी गुड। मैंने पहले भी आपको ये बताया कि प्रश्न को ध्यान दो और उत्तर को ध्यान दो, बाकी जो रॉन्ग ऑप्शन को देखो ही मत। प्रश्न नंबर 18,
निम्न में से कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में? नलईरा दिव्य प्रबंधम। वेरी गुड, सही आंसर एकदम। प्रश्न नंबर 19, शंकर देव के उपदेशों को निम्न में से क्या कहकर संबोधित किया जाता है? क्या? भगवती धर्म। असम में ना शंकर देव, उन्होंने भगवती धर्म को यानी वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाया। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक जी ने निम्न में से अपने बाद गुरु पद पे किसे आसीन किया? किसे? गुरु अंगद देव जी को। तो का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य की अरब एवं मध्य एशिया से आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? क्या मंगाए गए थे बाहर से? घोड़े मंगवाए गए थे युद्ध के लिए। ठीक है, विजयनगर में मध्य एशिया व अरब से घोड़े मंगवाए गए। कई बच्चों ने मसाले लिखे होंगे, मसाले भेजे गए भाई, मंगवाए घोड़े गए। प्रश्न नंबर 22, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों में कौन सा चिन्ह अंकित था? क्या शब्द अंकित था? ये क्वेश्चन 3-4 बार वीडियो मैंने बनाई है, उन सब में है ये। सिर्फ विरूपाक्ष जो सैंपल पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन था, विरूपाक्ष। प्रश्न नंबर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र, परसों ही ये वीडियो डाली थी, किसके द्वारा तैयार किया गया? बिल्कुल सही, कॉलिन मैकेंजी द्वारा। का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन सी थी? बताओ बताओ। पंपा देवी, राइट आंसर। खंड खा में आ गए हम। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह को उचित रूप से वर्णित करता है? तो पढ़ते हैं। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते हैं और बहिर्विवाह में बाहर होते हैं। तो पहला ही सही आंसर है, और सब बच्चों ने पहला ही लगाया होगा कि अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के अंदर होते हैं, जबकि बहिर्विवाह में गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सही नहीं है? ये सही है, उलमा इस्लाम के धर्म ज्ञाता, शरिया इस्लाम को मानने वाला कानून, जिम्मा इज द रॉन्ग आंसर, यानी कि इसमें सुमिलित नहीं है जिम्मा, तो ये आपका सही आंसर माना जाएगा। गा 26 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, लिंगायत के विषय में कौन सा कथन सत्य है? वे चांदी के पिटारे में एक लघु क्या करते थे? लिंग धारण करते थे। बिल्कुल सही। वे साध संस्कार का पालन नहीं करते थे। ये भी सही। वे जाति की अवधारणा विश्वास करते थे? अरे नहीं करते थे भाई। वे विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देते थे। बिल्कुल सही। तो 1, 2 का 4 कहाँ है? ये राजी का सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 28, नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र की पहचान कीजिए। उसका विवाह 5 पांडवों से हुआ है। बिल्कुल सही, द्रौपदी। दूसरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, द्रौपदी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, नीचे दिए गए निर्देशों को पढ़कर चुनिए कि निर्देश अपने शिष्यों को किसके द्वारा दिया गया है? तुम सब अपने लिए खुद की ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। महात्मा बुद्ध ने कहा था अपने शिष्यों को, तो गौतम बुद्ध इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही नहीं है, ये बताना है। देखो उत्तर लगा हुआ यहाँ पे ऑलरेडी, फिर भी पैतृक संपत्ति संबंधित नियम मनुस्मृति में दिए गए, सही लिखा है। तो माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को सभी पुत्रों में समान रूप से बांटते थे, ये भी सही है। ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग मिलता था, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? जी हाँ, ये वाला आपका उत्तर है कि स्त्रियां भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मांग कर सकती थी। तो आपका घ 30 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। उसने हिडिंबा से विवाह किया। भीम था भाई हिडिंबा से विवाह करने वाला। उसके पुत्र का नाम घटोत्कच। आप एक ही पॉइंट से समझ जाओगे उत्तर क्या है। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन पता होगा, एक कथन होता है एक कारण होता है, दोनों के आधार पर लगाना है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं ये तो। और हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला खोजा गया स्थल है, ये दोनों ही सही है, यानी कि पहला का। प्रश्न नंबर 33, दिए गए विकल्पों में से बुद्ध के जीवन से जुड़े व्यक्तियों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ व्यक्ति हैं, उनमें से कौन सा ये मैच सही नहीं है? माता महामाया बिल्कुल सही। उपमाता नहीं है। उपमाता कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ये फर्स्ट टर्म में जरूर आएगा जब आपका पेपर होगा। तो उपमाता महाप्रजापति गौतमी इज द रॉन्ग आंसर। इसमें जो गलत सम्मिलित किया गया है, तो हम सही क्या मानेंगे? खा, उपमाता सुजाता, जो कि सही सम्मिलित नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 34, गंधारी का ज्येष्ठ पुत्र। बस ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, बता रहा हूँ। गंधारी का ज्येष्ठ पुत्र पांडवों से ईर्ष्या करने वाला, तो ईर्ष्या करने वाले से समझ जाओगे दुर्योधन। दुर्योधन इज द राइट आंसर। महाभारत के आदि पर्व में
किस नगर को इंद्र की नगरी के समान माना गया है? इंद्र की नगरी इंद्रप्रस्थ कि हस्तिनापुर? कई बच्चे इंद्रप्रस्थ लगा के आए हैं, बिल्कुल गलत, हस्तिनापुर इंद्र की नगरी है, हस्तिनापुर। प्रश्न नंबर 36, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? दिलमुन बहरीन द्वीप में, बिल्कुल सही। मगान ओमान कहा जाता है, बिल्कुल सही। मेलुआ हड़प्पा, अरे पटना में मोहनजोदड़ो कैसे आ गए? तो पाकिस्तान में। तो घा इज द राइट आंसर, जो कि सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा लोगों द्वारा संभवतः ओमान से लाई जाने वाली वस्तु निम्न में से क्या थी? क्या वस्तु लाए थे ओमान से जिसका अनुमान रासायनिक विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है? तो भाई तांबा मंगवाया था ओमान से। क्वेश्चन नंबर 38, एक स्थान भर लेंगे हम, बिल्कुल भरेंगे। ने भारत को जहां पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। कौन सा महान व्यक्ति था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के बारे में एस.एन. राव ने कहा। ये किसने कहा? एस.एन. राव ने जॉन मार्शल के बारे में। प्रश्न नंबर 39, हड़प्पा की कृषि प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? यानी कौन से कथन सत्य हैं, देखते हैं। खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही है। सिंचाई के लिए नहरों, कुओं, जलाशयों का प्रयोग होता था, ये भी सही है। एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, बिल्कुल सही है। लोहे को तो जानते ही नहीं थे हड़प्पा वाले, तो ये गलत, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ढूंढो, ये रहा, का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 40, शेख निजामुद्दीन औलिया के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पे फोकस करना है आपको। तो कौन सा नहीं है, देखते हैं। उनके अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मसाइक कहते थे, बिल्कुल सही। वे अकबर बादशाह के समकालीन थे, अरे नहीं थे भाई, नहीं थे ये। उनकी दरगाह दिल्ली में, ये भी सही। अमीर खुसरी उनके अनुयायी थे, ये भी सही। तो खा आपका आंसर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। कबीर जी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाई देखो, कबीर जी के कई पद आदि ग्रंथ में है, बिल्कुल सही। कबीर ने मूर्ति पूजा खंडन किया, ये भी सही। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले रैदास, अरे रैदास तो मीराबाई के थे, तो ये वाला यानी कि गा आपका आंसर माना जाएगा, क्योंकि इसने पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो गा आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 42, नीचे दी गई सूचना के आधार पर पहचानिए कि ये किस सूफी संत की दरगाह है? मोहम्मद बिन तुगलक, पहला सुल्तान, जो कितनी बार आया? 14 बार आया। सॉरी, पहले मोहम्मद बिन तुगलक पहली बार आया था इस दरगाह पे, और अकबर 14 बार आया। ये क्वेश्चन भी हमारी वीडियो में अवेलेबल था। तो क्या है इसका उत्तर? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब नवाज की दरगाह कहते हैं, जो अजमेर में है, राजस्थान में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। प्रश्न नंबर 43, पुरी में स्थित जगन्नाथ भगवान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है? तो जगन्नाथ भगवान विष्णु का रूप है, सही बात है। जगन्नाथ भगवान अपनी बहन सुभद्रा, भाई बलराम के साथ हैं, ठीक है, 3 मूर्ति थी। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण विश्व का स्वामी, ये भी सही। मूर्ति को पत्थर से काट के बनाई गई, ये गलत है, गलत पॉइंट, ठीक है। तो 44 पे क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोधिसत्वों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बच्चे कई बार सत्य समझ के आंसर गलत लगाते हैं। पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बोधिसत्वों को परम करुणामय जीवन माना गया, बिल्कुल सही। वे अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते हैं, बिल्कुल सही। वे इन पुण्य कर्मों से निब्बान प्राप्त करते हैं, बिल्कुल गलत। तो आपका उत्तर आएगा गा। प्रश्न नंबर 45, नीचे दिए गए 2 कथन दे रखे हैं, उनको ध्यान से देखेंगे कि बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, सही बात है। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, जब तो बौद्ध धर्म फैला। तो ये दोनों ही सही है, यानी कि पहला इसका उत्तर होगा, ए इज द राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो बेटा कि बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, क्यों फैला? क्योंकि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। इस युग में हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था, तो लोग अपने उलझनों से निकलकर बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। तो पहला इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, ये चित्र भी मैंने वीडियो में दे रखा है, जब चित्र से संबंधित प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देखेंगे चित्र मिले। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर ये चित्र कहाँ का है, तो मैंने बताया था, ठीक है। तो ये चित्र कहाँ का है? ये पुरोहित राजा हैं। कहाँ का है वैसे? मेसोपोटामिया का है। कई बच्चे हड़प्पा सभ्यता मानते हैं, भाई हड़प्पा का इसलिए नहीं है क्योंकि हड़प्पा की तुलना मेसोपोटामिया से कर रखी थी, तो ये पुरोहित राजा का चित्र है, और ये कहाँ का है? मेसोपोटामिया का। प्रश्न नंबर, ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए, लेकिन आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। हड़प्पा कालीन देवता कौन है? पशुपति शिव। शिव जी हड़प्पा कालीन देवता थे। अगली बार तुम्हारे में भी आ सकता है। प्रश्न नंबर पढ़ते हैं आप कौन सा? ये केस आधारित पे 10 क्वेश्चन मिलेंगे इस पे, यानी कि 47 से लेके। तो
तो नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो प्रश्न नंबर अगला है कि नीचे दिए गए स्रोत को पढ़कर ध्यानपूर्वक सही विकल्प का चयन करेंगे। बिल्कुल हम सही करेंगे, हमने इतनी पढ़ाई कर रखी है कि गलत हो ही नहीं सकता। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में कहा, क्या कहा? प्रभावती ग्राम कुटुंबनी गांव के गृहस्थ कृषक ब्राह्मणों बंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। प्रभावती गांव के कुटुंबिनियों को आदेश देती है। क्या आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चलान स्वामी को दान किया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए, अग्रहार क्या होती है? ब्राह्मणों को दी जाने वाली जमीन। अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। तो कुछ कंडीशन भी थी। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आस में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल कोयला देने से मुक्त रहेगा। साथ ही वे मदिरा खरीदने व नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ आदि वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। यानी इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े बड़े सभी करों सहित किया गया है। इस राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है। कहने का मतलब है जब प्रभावती गुप्त ने गांव दान दिया था कुछ कंडीशन लगाई थी। तो देखेंगे वीडियो को। क्वेश्चन क्या है 47, प्रभावती किसकी पुत्री थी? ये क्वेश्चन 10 बार पूछ चुका हूं मैं आपसे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 48, वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है क्या कहलाता है? अग्रहार। अग्रहार कहलाता है। प्रभावती गुप्त ने भूमि दान क्यों दिया? क्यों दिया भाई? पुण्य प्राप्ति के लिए, है ना? अभी लिखा था ना फर्स्ट लाइन में, पुण्य प्राप्ति के लिए। भूमि का दान किसको किया गया? किसको? चलान स्वामी को दिया गया। किसको? चलान स्वामी को दिया गया। अब ये कथन पढ़ना 51वां, स्त्रियों को संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिलता है? ठीक है, नहीं मिलता। केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्त्रियों को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार था। ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रभावती गुप्त एक रानी थी और भूमि की स्वामी, अभी बताया आपको, ये भी सही है। हर स्त्री भूमि की स्वामी नहीं हो सकती, तो ये भी सही है। यानी गलत कौन सा है? पहला। तो 2, 3, 4 कहाँ है? ये रहे। खा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो बेटा कि स्त्रियों को संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिलता था? बिल्कुल नहीं मिलता था। केवल विशेष परिस्थितियों में ही उनको मिलता था। प्रभावती गुप्त रानी थी और हर स्त्री भूमि की स्वामी नहीं हो सकती थी। दो उत्तर, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। दंगुन गांव में किस वस्तु का उत्पादन नहीं होता था? चाय का उत्पादन नहीं होता था। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विजय का भवन, सभा मंडप, महानवमी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार, ये पैसेज भी था, चित्र भी था। इस संरचनाओं के एक के ऊपर एक 2 मंच हैं, सुंदरता से चित्रित हैं। ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा के कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है जहाँ मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य बीच में चबूतरा बना हुआ है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ था। यानी चित्र के बारे में बता रहा है कि चित्र में क्या क्या है कि राजा कपड़ों का बना कमरा है, एक सिंहासन है। तो क्वेश्चन है कि पेश विजय का भवन किसे कहता है? किसे कहता है विजय का भवन? बिल्कुल, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा दोनों को सभा मंडप भी कहते हैं, महानवमी डिब्बा। तो घा आंसर आएगा। कई बच्चे जल्दबाजी में खा और गा लगा देंगे, तो बेटा घा है। दोनों ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। पेश कहाँ के थे? पेश पुर्तगाली थे। पेश कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 55, महानवमी डिब्बा निम्न में से क्या था? क्या था भाई महानवमी डिब्बा? एक विशालकाय मंच था। प्रश्न नंबर 56, महानवमी डिब्बा में कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता था? भाई होली। खाली दुर्गा पूजा, दशहरा, महानवमी मनाई जाती थी, होली नहीं मनाई जाती थी। महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों में क्या शामिल नहीं था? क्या शामिल नहीं था भाई? राजा की पूजा। राजा की पूजा नहीं होती थी, बाकी सबकी पूजा होती थी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। महानवमी डिब्बा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये 11,000 वर्ग फीट का आधार, 40 फीट की ऊंचाई थी, बिल्कुल सही। ये लकड़ी की थी, बिल्कुल। इस मंच पर चबूतरा जिस पर सिंहासन खड़ा था, ये भी सही है। इस्लामिक शैली पर बनाया गया, ये गलत है। तो घ इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 49, ये जो मैप है भारत में ए देखो कहाँ है? गुजरात के आसपास है। फिर भी देखते हैं। भारत में ए को एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल के रूप में अंकित किया गया। क्या नाम है उसका? लोथल। क्या नाम है उसका? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और ए कहाँ है? गुजरात में। दूसरा बी कहाँ है? एमपी में। पूछते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है।
इसी मानचित्र में बी को एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल, भाई मध्य प्रदेश में बौद्ध स्थल कौन सा है? सारनाथ। तो सारनाथ हम लगा देंगे छूटते ही, तो सारनाथ इज द राइट आंसर। तो वीडियो पसंद आई और देखा आपने कि सभी क्वेश्चन आपको आते थे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, ताकि आपके फर्स्ट टर्म जो कि दिसंबर से होने वाले हैं उसमें 40 में से 40 अंक आएँ और हमें गर्व महसूस हो कि हमने बच्चों के लिए बेस्ट वीडियो बना के भेजी। एनबी ई लर्निंग से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।